हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग का चल रहा था टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, और उससे आज चौथा लेक्चर होने वाला है। और प्रत्येक दिन आप लोग को टाइपिकल क्वेश्चन करवाया जा रहा है। पहले आप लोग को 2% से रिलेटेड को करवाया गया है क्वेश्चन, और आज कुछ क्वेश्चन करने के बाद 3% से रिलेटेड को करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 15 एवं 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम को बारी बारी से करते हैं। ठीक है, दोनों मिल गया और बारी बारी से करे। बारी बारी करे मतलब एकांतर रूप से, पहले ए करे फिर बी करे, या बी करे ए करे, ऐसे करे। और शुरुआत ए करे। शुरुआत कौन करता है? ए करे। तो काम को कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ए और बी, ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और बी कितने करता है? 25 दिन में। तो पहले आप 15 और 25 का आप एलसीएम लीजिएगा। 15 और 25 का आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या आएगा? तो आपको पता है कि 75 आएगा। तो ये 75 मेरा क्या कहलाएगा? 75 टोटल वर्क कहलाता है। अच्छा, अब आपको इफिशिएंसी निकालना है। तो इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं? जिसका इफिशिएंसी निकालना है उसी के टाइम से टोटल वर्क को डिवाइड देते हैं। तो 75 को 15 से डिवाइड देंगे तो 15 पचे क्या हो जाएगा? 75। और 25 से दीजिए तो 25 या 75, यानी बी का क्षमता क्या हो गया? 3। बोला जा रहा है एकांतर रूप से किया जा रहा है, यानी बारी बारी से किया जा रहा है। पहले शुरुआत कौन करता है? ए करता है। यानी फर्स्ट डे ए किया तो ए का क्षमता कितना है? 5। फिर दूसरे दिन बी करेगा, सेकेंड डेज। तो सेकेंड डेज जब बी करेगा तो उसके क्षमता कितना? 3। फिर उसी तरह ए करेगा, फिर बी करेगा। तो बार बार उतना लिखिएगा तो समय लॉस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको पता है कि 2 दिन में, इधर क्या हो गया? पहला दिन और दूसरा दिन, यानी 2 दिन। तो 2 दिन में कितना वर्क हो रहा? 5 दिन 8 वर्क हो रहा है। यानी हम इधर लिख देते हैं 2 दिन में कितना वर्क हुआ? 8 वर्क। हमको कितना वर्क करवाना? 75। अगर 8 का टेबल में 75 आता है तो ठीक है, नहीं तो 75 से कम देखना है। ठीक है, तो 8 का टेबल से कितने बार, मतलब 8 में कितने से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 75 के आसपास आएगा। तो आप देखिए 9 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 8 क्या होता है? 72, यानी 72। तो यानी 9 8 जा क्या हो गया? 72 वर्क। क्योंकि आपके पास 10 वर्क कीजिएगा तो 80 हो जाएगा। 80 जो कि इससे ज्यादा है, इसे कम ले सकते हैं, इसके आसपास लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। तो 9 8 72 वर्क, और 9 दूनी क्या हो गया? 18, यानी 18 दिन में 72 वर्क हो चुका। 18 दिन में, जैसे 9 से इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको भी तो कम मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि पहला दिन ये किया, दूसरा दिन ये, फिर तीसरा दिन, चौथा दिन। तो उसी तरह 2 दिन में आपको 8 वर्क हो रहा है। तो 9 दिन, यानी 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 8 72 वर्क हो गया। इससे मल्टीप्लाई किया तो 9 दिन 18 दिन हो गया। 18 दिन में 72 वर्क हुआ। अब आपके पास शेष वर्क कितना बचा? तो 75 में से 72 को आप घटाइएगा तो शेष वर्क कितना बचा आपके पास? तो 3 वर्क बचा। शेष वर्क कितना? तो 75 में से आप 72 को घटा दिए तो 3 वर्क बचा। अच्छा, पहले अब देखिए, पहले ए किया फिर बी किया, ए किया बी, तो अंत भी तो बी हुआ। अब स्टार्ट कौन करेगा? ए। तो ए की क्षमता कितना है? 5। ए की क्षमता कितना है? 5। तो शेष वर्क को करने में कितना लग जाएगा? तो 3/5। 3/5। और पहले कितना दिन लिया था 72 वर्क करने में? 18 दिन। तो आप इसी को 18 + 3/5, इसी को कह सकते हैं 18 पूर्णांक 3/5, यानी टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 18 पूर्णांक 3/5 दिन। तो अब ये ऑप्शन में देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 18 एवं 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, परंतु दोनों मिलकर इस काम को एकांतर रूप से करते हैं। पहले श्याम काम को शुरू करता है। पहले कौन किया काम को स्टार्ट? श्याम। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो देखिए राम को हम आर से दिखा देते हैं और श्याम को एस से। राम कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में, और श्याम 24 दिन में। तो आप क्या कीजिएगा? 18 और 24 को आपको एलसीएम लेना, जो टाइम दिया हुआ है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? जो एलसीएम आएगा वही वर्क कहलाता है। तो 18 और 24 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास 72 आएगा। ठीक है, तो 72 आपका क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाता है। तो हम यहाँ लिख दिया 72 टोटल वर्क हो गया। अब आपके पास देखिए इफिशिएंसी निकालना है राम का।
तो 18 चौके क्या हो जाएगा, 18 4 जा 72, और 24 दिया क्या हो जाएगा 72। आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। पहले काम को कौन स्टार्ट करता है, श्याम करता है। पहले कौन कर रहा है, श्याम। तो श्याम करेगा फर्स्ट डे कौन कर रहा है, श्याम करता है। तो श्याम की क्षमता कितना है, 3 है। फिर सेकेंड डे कौन कर रहा, राम कर रहा। तो राम का क्षमता कितना है, 4 है। तो 2 दिन में, यानी 2 दिन में कितने काम हो जा रहा है, तो 7 काम हो रहा है। 2 दिन में कितना वर्क हो रहा है, तो 7 वर्क हो रहा है। तो आपको हम क्या बोले थे कि जितना वर्क करवाना उसके आसपास होना चाहिए। तो 7 का टेबल कितने बार पढ़िएगा कि 72 आएगा। अच्छा देखिए, जिनको टेबल याद है आप कर सकते, जिनको नहीं पता आप साइड में भागा भी दे सकते हो। 7 1 जा 7, ये कट गया, ये 2 नहीं लगेगा तो उतार दिए, अब ये तो नहीं लगेगा तो यहाँ 0, यानी 10 बार पढ़ेंगे तो यानी 10 बार। तो हम क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 7 ना कितना हो गया, 70 वर्क हो जाएगा इधर। तो इधर डेज को भी तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 10 दूनी क्या हो गया 20। तो 20 दिन में 70 वर्क हुआ। अभी वर्क कितना बच गया आपके पास, तो 72 में 70 को आप घटा दीजिएगा, तो शेष वर्क निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो 72 में आप 70 को घटा दीजिए, तो बचेगा 2 वर्क। ये 2 वर्क किसको करना है, आप पहले स्टार्ट कौन कर रहा है, श्याम, फिर राम, श्याम राम, तो राम तक अंत हुआ है, तो फिर स्टार्ट कौन करेगा, श्याम। तो श्याम की क्षमता कितना है, 3। तो आप क्या कीजिएगा, 2/3, ये टाइम निकल जाएगा। और पहले कितने दिन में समाप्त, कितने काम हुआ था, 20 दिन, यानी 70 वर्क हुआ 20 दिन में। और जो 2 वर्क बचा था वो कौन करेगा, तो श्याम करेगा। श्याम का क्षमता कितना है, 3। तो डिवाइड कर, इसी को लिख दीजिएगा 20.2/3 दिन। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन में देखते हैं 20.2/3 दिन, सी है ऑप्शन सही। 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पी क्यू और एस किसी काम को क्रमशः 20, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो अब देखिए 3 पर्सन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब इसमें हर टाइप का क्वेश्चन को हम करवाएंगे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोला, पी क्यू और एस किसी काम को क्रमशः कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन, 15 दिन और 12 दिन में। तो तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले जब आपका टाइम दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 20, 15 और 12 का आपको एलसीएम लेना है। तो ये एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास कितना निकलेगा इसका, तो 60 निकलेगा। अच्छा देखिए, जिनको एलसीएम लेने नहीं आता है आप एलसीएम एचसीएफ का लेक्चर जाकर के देख लीजिए। ऐसा मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जिनको लेने आता है अच्छी बात है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, मान लो कि आप 3 से दिए या 2 से दीजिएगा तो 10 बार में, ये 15 6 बार में। फिर आप कितना, अगर मान लीजिए 3 से दीजिएगा तो ये 10, ये 5 से 15, 3 दूनी 6। फिर आप 5 से दीजिएगा तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2, इधर 2 से दे दिए। अब आपके पास सबको गुना कर दीजिए। तो देखिए 2 तिया 6, 6 5 30, 30 दूनी क्या हो गया 60। तो ये 60 आपका क्या है, एलसीएम। तो जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क कहलाता है। तो 60 वर्क कहलाया। अब अगर मान लीजिए पी का क्षमता निकालना, तो पी का टाइम कितना दिया 20, तो टोटल वर्क को उसकी टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो 20 दिया क्या हो गया 60, 15 चौके 60। और जब एस का क्षमता निकालना तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 25 60। अब जब तीनों मिल जाएगा पी क्यू एस, तो क्षमता क्या हो जाएगा, तो 4 3 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तीनों मिल गया तो क्षमता कितना हो गया 12। तो अब तीनों मिल करके टाइम निकाला, यानी पी क्यू और एस तीनों मिल जाएगा तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो टोटल वर्क कितना है 60, और तीनों का क्षमता कितना है, क्योंकि आपको पढ़ाए थे कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क होता है। अगर टाइम निकालना तो क्या कीजिएगा, वर्क बटा एफिशिएंसी, क्योंकि तीनों को मिल करके टाइम निकालना, इसलिए तीनों का क्षमता लिया जा रहा है यहाँ पर। तो फिर 12, तो 12 5 कितना हो गया 60। तो कितने दिन में कार्य को कंप्लीट कर दे रहा है, 5 दिन में। तो ऑप्शन में देखते हैं 5 दिन कहा है, तो ऑप्शन बी सही है। 4th क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सीता और मीता किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, मीता और नीता उसी काम को 18 दिन में, तथा नीता और सीता उसी काम को 15 दिन में कर सकती है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो आप देखिए 2-2 पर्सन मिलकर के काम कर रही है, सीता और मीता। तो सीता को ऐसे दिखाते, मीता को एम से दिखाते। कितने दिन में कर दे रही है, 12 दिन में। मीता और नीता, मीता को हम एम से दिखाए थे और नीता को एन से दिखा रहे हैं, तो कितने दिन में, 18 दिन में कर दे रहे हैं।
नीता और सीता यानी नीता को एन सीता को एस उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। अब तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो सबसे पहले टाइम दिया हुआ, आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो 12 और 18 15 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा? वही टोटल वर्क कहलाता है। तो एलसीएम इसका 180 आएगा। तो 180 क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 180, ये आपका वर्क कहलाता है। अब क्षमता निकालना है, तो सीता मीता का जब क्षमता निकालिएगा तो उसकी टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो जब 12 से डिवाइड कीजिएगा 180 को, तो 12 एकम 12 बचेगा 6, तो 12 25 60 यानी 15 आ जाएगा क्षमता इसकी। मीता और नीता का निकालिएगा तो 18 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 बार में, और नीता सीता का क्षमता निकालना है तो उसके टाइम से डिवाइड कर देंगे तो 15 एकम 15, 3 बचेगा, 15 दूनी 30 यानी क्षमता क्या आ गया? 12। अब जब तीनों मिल करके करना, तीनों मिलकर कहना मतलब सीता मीता नीता, पर जब अब यहाँ पर हम तीनों को जोड़ते हैं तो 2 बार सीता आ जा रहा है, 2 बार मीता आ जा रहा है, 2 बार नीता आ जा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। तीनों को पहले आप जोड़िए तो 15 10 12 कितना हो जाएगा? 37। तो हम इधर भी तो कर सकते हैं, 2 सीता है, 2 मीता है और 2 नीता है, तो हम 2 को कॉमन ले लिए, इसकी क्षमता क्या है? 37। तो अगर हम अकेले बात करें सीता मीता नीता SMN मतलब सीता मीता नीता का क्षमता, तो क्या हो जाएगा? इफिशिएंसी क्या हो जाएगा तीनों का? तो टोटल क्षमता निकला 37/2, क्योंकि ये 2 पर्सन था, मतलब 2 बार सीता आ रही थी, 2 बार मीता आ रही थी, 2 बार नीता आ रही थी, तो 2 को हम इधर भेज दिए तो 37/2। अच्छा, अब आपके पास पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर दे रहे हैं। तो जब टाइम निकालना तीनों मिलकर के तो क्या होता है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपके पास क्या है? यहाँ पर 180 है और बटा टोटल इफिशियंसी, तो टोटल इफिशियंसी क्या है? 37/2। 37/2, तो 2 को आप उधर भेज दीजिए ऊपर, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, तो 18 दूनी 36 यानी 360/37। ठीक है, अब इससे आपको डिवाइड करना है, क्योंकि ऑप्शन 360/37 कहीं नहीं दिख रहा है। 37 तो ऑप्शन में है यहाँ पर और यहाँ पर, 2 ही ऑप्शन है। अब आपको चेक करना है कि कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है कि 37 से 360 को डिवाइड कर देंगे। तो कितने बार में? हम 9 बार में देखते हैं। तो 9 7 क्या हो गया? 63, हाथ में 6, 9 तिया 27, 27 और 6 कितना हो गया? 33। तो अब आप इसको घटा दीजिए तो क्या बचेगा? 7, यहाँ 5 में से 3 गया तो क्या बचा? 2, यानी आप क्या लिखिएगा? 9.27 अभी भागा देना है 37 से, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? 27/37, यानी 9.27/37 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे सीता मीता नीता तीनों मिलकर के। तो ऑप्शन क्या देखते हो? ऑप्शन सी सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 15 दिन एवं 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों को काम करने के लिए 47 रुपये दिया जाता है, तो बी की राशि कितनी है? तो देखिए पहले ए बी सी, ए कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में, बी कितने दिन? 15 दिन और सी 25 दिन में। ये आपका टाइम दिया हुआ है तीनों का। तो पहले आप तीनों का से क्या कीजिएगा? एलसीएम लीजिएगा, 20 15 25 का आप एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास? 300। आप लेकर के देख लीजिएगा, तो 300 क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। टोटल क्या कहलाएगा? वर्क। जब इसका आप क्षमता निकालेंगे तो 20 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में कट जाएगा ये? तो 15 बार में। 20 से डिवाइड कीजिए तो कितने बार में? 15 बार में। 15 से डिवाइड कीजिए तो कितने बार में? 20 बार में। और 25 से डिवाइड कीजिए तो कितने बार में? 12 बार में। तो सभी का क्षमता हो गया। पैसा क्षमता के यानी एफिशिएंसी के आधार पर बढ़ता है, और तीनों को कितना दिया जा रहा है? 4700 रुपया, यानी तीनों का क्षमता हम जोड़े तो कितना हो जाएगा? 47 जोड़िएगा तो 15 और 20 कितना हो गया? 35, 35 और 12 47, तो 47 बराबर 4700 रुपया है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 100 रुपये। तो बोला जा रहा है बी की राशि क्या है? तो बी की राशि, बी का क्षमता कितना है? 20, तो बी को कितना रुपए मिलेगा? तो एक बराबर 100 है, तो 20 बराबर क्या होगा? 20 गुना 100 यानी 2000 रुपये। 2000 रुपये। तो बी को कितनी राशि मिल रही है? 2000। तो ऑप्शन में 2000 कहाँ? तो बी ऑप्शन सही है। आप इसी तरह ए की राशि कितना मिलेगा और सी का राशि कितना मिलेगा, आंसर कमेंट में बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन ये आप लोग के लिए है, बना करके आंसर कमेंट में बताना है।
क्वेश्चन को पढ़ करके हम बताते हैं। बोला जा रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन एवं 25 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? ऑप्शन है 6.12/47, दूसरा है बी ऑप्शन है 6.18/47, तीसरा 6.15/47 और चौथा है आपके पास नॉन ऑफ दिस। यानी आपके अनुसार जो आंसर आता है वो बताइएगा और इसको बना करके आंसर कमेंट में जरूर बताना है। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।